ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ इन 9 द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। क्या कहा भगवान ने? जिसका अंतःकरण मतलब अंदर के कर्मों को वश में करना, और इस अंदर के अंतःकरण को ही सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। और ये सूक्ष्म शरीर ही बार बार नई योनियों में प्रवेश करता है। इसलिए जिसका अंतःकरण वश में है का मतलब है जिसने अंतःकरण को निर्मल कर लिया। जिसका अंतःकरण निर्मल हो गया वो अंतःकरण उसके वश में हो, सीधी बात। तो इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं? जिसका अंतःकरण वश में है ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला। सांख्य योग हमने बताया था सब कुछ सम्यक प्रकार से जानना, प्रकृति का क्या गुण है, पंचभूतों का क्या गुण है, और 3 गुणों का क्या कार्य है, 5 प्राण क्या है, 5 ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय क्या है, सब की पूरी संख्या को समझते हुए जो इनका मूल है जिससे ये कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसे उस मूल तत्व को जानना। और वह मूल तत्व परमात्मा है। वह मूल तत्व ही आत्मा नाम से कहा जाता है। यानी अगर हम सीधी सी बात करें तो अपनी आत्मा को पहचानना। इसीलिए ये भजन हम आप लोगों को कई बार दिनेश गाता है, आत्म का दीदार कर बन। अरे आत्मा रे तुझे किसका, तू स्वयं अपनी हस्ती से खुद बेखबर है। तो ये सब किसके लिए सुनाया जा रहा है? इस प्रकाशक स्वरूप आत्मा के लिए। स्वरूप आत्मा ही सर्वत्र व्यापी परमात्मा कहा जाता है और यही सबका मूल अस्तित्व है। और मूल अस्तित्व को पहचान लेना, फिर जैसे आश्रम में रह रहे हो उसके अनुसार कर्म करना, ये मुक्त होने का रास्ता है। इसलिए भगवान ने कह दिया कि जिसका अंतःकरण वश में है ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न तो कुछ करता है न करवाता है। देखो भगवान कह रहे मैं कुछ नहीं करता। आप सोचते हो भगवान, ये आत्मा भगवान के रूप में आत्मा ही प्रकट है, ये पक्का निश्चय कर लो। अगर इसमें कच्चापन है तो दुखी हो। ये हमारा आत्मा ही वो परमात्मा है। ये ना कुछ करता ना कोई वाता। इस सिद्धांत को समझ लो कि ना कुछ करता हुआ और न करवाता हुआ। देखो ध्यान देना, भगवान आगे के इस 9 द्वार वाले, 2 कान, 2 आंख, 2 नाक, 1 मुख, उपस्थ और गुदा, ये मनुष्य देह में 9 द्वार है। इसलिए कहा इस 9 द्वार वाले शरीर रूप घर में। इस 9 द्वार वाले को क्या बोलते हैं? शरीर। ये इस आत्मा का घर है। सब कर्मों को मन से त्याग देता है। मन से कैसे त्यागता है? मैं ना करता ना करवाता। इसलिए मन में कोई महत्व नहीं रहा। फिर क्या करता है? बोले आनंद पूर्वक सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। देखो ऐलान कर दिया, आप तो यकीन करोगे भगवान की वाणी। कौन रहता है? ये पुरुष। कौन पुरुष? ये आत्मा। किस में रहता है? 9 द्वार वाली नगरी में, यानी इस घर में। मन से त्याग देता है, बाहर से सारे कर्म करता है, पर अंदर से आप किसी भी तरह का कहेंगे मन से तो ये काम मेरे, मन से तो ये व्यक्ति मेरे उतर गया, ठीक है ड्यूटी निभाने मात्र से मैं निभाऊंगी, अंदर में मेरे लिए इसका कोई महत्व नहीं रहा, मेरे मन से ही उतर गया।
तो व्यवहार में भी आप देखो ऐसा बोलते हो ना, तो यही बात भगवान बोल रहे हैं कि मन से जिसने त्याग दिया वो आनंद पूर्वक सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। कैसा स्वरूप आत्मा का? परमात्मा का स्वरूप जो है वही आत्मा का है। इसलिए यहाँ सीमित ना रखकर, व्यक्तिगत ना रखकर असीम का परिचय देते हुए कि परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। कैसे? आनंद पूर्वक, आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन, सत्य चिद आनंद, ठसाठस जिसमें भरा हुआ है उसको सच्चिदानंद क्यों बोलते हैं? आया इतना समझ में? किसी और का परिचय नहीं है। विचार करो आप, कब तक भटकोगे, कब तक चले जाओगे इस माया के बाजार में? यथार्थ को समझकर निर्भय हो जाओ, शांत हो जाओ, अपने मुक्त स्वरूप में स्थित रहकर जैसा समय आन पड़ा इंद्रियों के द्वारा कार्य करते हुए मन से इनका चिंतन स्मरण होएगा, क्योंकि जो करते हैं उसका मन की आदत है। मन एक तरंग है, लेकिन अस्तित्व तत्व में, निश्चय में मैं कुछ करता हूं या मैं कुछ करवाता हूं, ये भावना खत्म हो जाती है। ये आदेश भगवान गीता जी में दे रहे हैं। बताओ, गीता जी को तो सम्मान हो। गीता जी तो किसी मनुष्य की बनाई हुई नहीं, भगवान श्री कृष्ण की साक्षात ब्रह्मवाणी है। और ब्रह्मवाणी कैसी है कि जैसा इसका संसार का पूरे ब्रह्मांड का, अनंत ब्रह्मांडों का जैसा स्वरूप है भगवान ने प्रकट करके है, कृपा करके कलयुग के प्राणियों के लिए सरल सा कल्याण का मार्ग प्रकट। इसको भी हम स्वीकारते नहीं, बताओ क्या करें? आगे 14वें में कह रहे हैं भगवान, कल ये सुना दिए थे हमने सारे, परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की और न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं। देखो स्पष्ट गीता जी में बोल रहा है, क्योंकि इंसान कैसे कैसे बेवकूफ घूम रहे हैं। भगवान ने जो रच रखा होगा भगवान ही सब करते हैं। भगवान ने हमारे पीछे पता नहीं क्यों पड़ गए, पता नहीं हमें क्यों नहीं दुख इतना क्यों दे रहे हैं। भगवान कैसे हैं? परमेश्वर, परम ईश्वर। और ये परम ईश्वर इस आत्मा का ही पर्यायवाची नाम है, जो हमारा परम सबसे इंद्रियों से परे, मन बुद्धि अहंकार से परे, 5 प्राण से परे, 5 कोश से परे, पंचभूतों से परे, मन चित्त बुद्धि अहंकार से परे, ऐसा वो परम तत्व जो है उसको बोलते हैं परमेश्वर। उसे ही धारण करना चाहिए। यानी धारण कैसे? उसमें हमने अपनी वृत्तियों को इधर उधर जो हम धारण किए हुए हैं वो हटाकर उसमें अपनी वृत्ति स्थित कर देना ही उसे धारण करना है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं कि मनुष्यों के, मनुष्य आ गया अब नर का नाम, स्त्री पुरुष कोई नहीं, देहधारी का नाम। देहधारी में जिसे नर बोलते हैं, जिसे मनुष्य बोलते हैं, उसको बोल रहे हैं कि मनुष्य के न तो कर्तापन की, बोल रहे हैं ना भगवान ने बनाया है, ये भगवान की माया है। कह रहे न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल की और न उनके संयोग की, कर्म फलों के संयोग की किसी भी प्रकार की रचना नहीं करता। गीता जी में डिक्लेयर है। जब संसार गीता जी के 5वें अध्याय का 14वां श्लोक खोल के देख लिया था, गीता जी में तो बोल रखा है, फिर मैं क्यों उलझ गया? गीता जी तो ऐसा शास्त्र है, कोई बहुत मोटा भी नहीं है, अपने पास रखो, तुरंत खोल के देख लो कि मेरी मति उल्टी क्यों जा रही है, ये किसका फल भोग रहा हूं मैं, दुख या सुख? भगवान की कृपा। ये तो एक इसलिए बोलना, मतलब एक मर्यादा कह लो, है औपचारिकता, पर एक मर्यादा कह लो कि जैसे अपने यहाँ बहुत सुंदर व्यवस्था करके रखते हैं ना,
सुबह सुबह आप निकले, राम 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 राम, और भाई ठीक है, दया आपकी, और चाहे आगे बढ़ के कह रही हो सुबह सुबह मिल जाए, इसकी शक्ल देख के ही मेरा काम नहीं बढ़िया। पर उस टाइम शब्दों में क्या बोलते हो? दया आपकी। सम्मान देने का तरीका, सम्मान देने का तरीका है। और देखा जाए तो दया है आपकी किसके लिए बोल दिया? क्योंकि उसमें भी तो वही है, बोलने वाला भी तो वही है। अगर आप उसे पसंद नहीं करते, ये तो विचारों की गड़गड़ाहट है ना, ये तो अंतःकरण में द्वेष भरा। पर जिस समय आप बोले राम राम कहा, तो आपकी मति भी सही काम कर रही है कि दया आपकी। वो तो फिर आपके विचार हावी होकर बोलते हैं कहाँ मूर्ख टकरा गया, उस समय आप सत्य बोल रहे हो। तो इसलिए कहते हैं मनुष्य जब सहज में बोलता है तो सत्य बोलता है। बनावट में कब आता है? जब वो अपने विचारों के अधीन होता है। विचारों के अधीन आकर जब बोलता है तब उसके अंदर राग और द्वेष ऐसे निकलते हैं जैसे ज्यादा ठंड में बोलने मात्र से हमारी भाप निकलती है ना मुख से, ऐसे ही विचारों की भाप निकल कर छा जाती है बाहर क्रियाकलाप में, बस वही दुख और सुख देती है। इसलिए यहाँ भगवान ने बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया, और आगे क्या कह रहे हैं? किंतु स्वभाव ही बरत रहा है, और ये स्वभाव ही प्रकृति जन्य होता है, और प्रकृति स्वयं जड़ है तो स्वभाव कौन हुआ? अब आप देख लो, मुझ चेतन आत्मा से ये कार्य करने में सक्षम है, और आप क्या बोल देते हो? स्वभाव है ना हमारा, हम कैसे बदल दें? अरे वाह, ये जो आपका स्वभाव है आप नहीं बदल सकते, मतलब बहुत सुंदर स्वभाव है क्या जो आप बदल नहीं सकते? और जो चीज बदल ही नहीं सकती उसकी तो चर्चा ही नहीं होती, शास्त्रों में भी नहीं होती, संत भी नहीं करते। स्वभाव क्या होता है? कोई संस्कार, उसको आपने अंदर में बैठने दिया, वो बन गई वासना, और उसको परिपक्व हो गई तो वो बन गई आदत, और वो आदत ही आपका स्वभाव बन गई। बान पड़ी है, बान आदत ललचावन की। भगवान का भी स्वभाव प्रयोग कर दिया ना टोटल, प्रेमी ने बान पड़ी ललचावन की। क्या आप अपने भक्तों को ललचाते हो? इसलिए बार बार बुलाने से भी दर्शन नहीं देते। बान पड़ी ललचावन की, तो बान आदत स्वभाव सब प्रयोग। इसलिए क्या बरतता है? स्वभाव। अब अगर आपका ये स्वभाव, आपने जो अच्छा स्वभाव नहीं है, ये संसार में आप जो पक्का आपने इसको खुला छोड़ रखा है, ये फिर जन्म लेगा, फिर जन्म लेगा, बार बार जन्म लेगा। इसलिए स्वभाव क्या है? दो ही तरह की बात होती है, गुण और दोष। गुण और दोष ब्रह्मा का रचना, ब्रह्मा की रचना में हर चीज दो है, रात है तो दिन है, दुख है तो सुख है, पुण्य है तो पाप है, अच्छा है तो बुरा है। तो ब्रह्मा की सृष्टि में गुण है तो दोष है। तो जिसका स्वभाव गुणी हो, दूसरे का उपकार करने का हो, चाहे उसका कोई कितना बुरा करे, फिर उसका ऐसा स्वभाव है कि वो बुरा कर ही नहीं सकता उठ के, ऐसे स्वभाव को जीवन में बदलने की जरूरत नहीं है, उसे पड़ा रहने। और जो स्वभाव खराब है, झगड़ा करवाता हो, क्रोध दिलाता हो, दूसरे को गलत शब्दों में प्रकट करता हो, आपको भी सताता हो, जो आप कई बार बोल देते हो मैं स्वभाववश निकल जाता है, मैं खुद भी बहुत पछताता हूँ या पछताती हूँ, इन सब को बदल दो। तुम कहोगे कैसे बदल देंगे? जैसे पक्के कर लिए वैसे बदल दो। अब देखो, अब आप जो 17 साल से यहाँ आश्रम बना के यहाँ रह रहे हैं, 17 साल जो डेली आ रहे हैं, इसको गुस्सा ज्यादा आता है, जब उसे गुस्सा आए तो उसी समय संकल्प ले ले, आधा घंटा गुस्सा नहीं करूंगा, और एक गिलास पानी लेकर बैठ जाए, एक घुट पानी पिए। तो नियम दे दिए कि कभी भी गुस्से का माहौल भी बनेगा, उस समय तुरंत मैं निर्णय लूंगा। हमारे मुरारी बापू जी तो बोलते थे 1 घंटा, और हम तो आधा ही घंटा गए।
आधा घंटा भी बहुत होता है। बस इतना सोच लो कि आधे घंटे बाद फिर आना, तो फिर देखूंगा तुझे। ये मत सोचना मुझे गुस्सा तो आ रहा है, पर इस गुस्से का प्रयोग मैं आधा घंटे बाद करूंगा, और आधा घंटा आप दूसरे काम में लग जाओ या अपने रूम में बैठ जाओ, एक लोटा पानी रख के बैठ जाओ और घुट घुट पियो और फिर सोचो। आधे घंटे में आपको निर्णय आ जाएगा करना ठीक है या नहीं है, डांटना चाहिए या नहीं डांटना चाहिए, इसमें भलाई है या नहीं है, या मुझे ही गुस्सा करने का स्वभाव बन गया है। क्रोध करने से आज क्या पता कितना बड़ा नुकसान हो जाता, कितना फायदा। आपको सामने सारा ही विचारों का पुंज आ जाएगा, देख लेना आपकी आदत। हम करना तो कुछ ही नहीं चाहते। अभी सत्संग से उठोगे, माता जी ये क्यों उठ गया, बिछा लेती है, आदत तो ऐसी पड़ी, उल्टा बोलना, उल्टा जवाब देना। पढ़ी हुई है ना, व्यवहार एक एग्जाम्पल दिया, पढ़ी हुई है ना, कि हम उन बोल चाल को हम ये विचार ही नहीं करते कि ये बोलचाल हमारी अनुकूल है या प्रतिकूल है। अगर हमारी बोलचाल में प्रतिकूलता है, हमारी बोलचाल दूसरे का हरासमेंट करती है, दूसरे को जाकर लगती है, और चार व्यक्तियों को सुनकर बुरी लगती है, तो उस चीज को बदलने का हमारा फर्ज बन गया कि नहीं? बदल गई कि नहीं माता जी? हम उसको सुनते ही नहीं कि गुरुजी ने क्या कहा, महापुरुष क्या कह रहे हैं। अरे हमारी तो आदत पड़ रही है गुरुजी ने कहने दो, अंदर का जो आपका चेतन मन में जो सूक्ष्म है ना, वो आपका ये निर्णय लेकर बैठा है, इसलिए नहीं बदलता। और नहीं तो बदले ना, बताओ, बदले ना, बदल जाता है, तुरंत बदलता है। और इसीलिए कहा ये जो मन होता है ना, ये सबकी बात नहीं मानता। जिस पे उसका अतिशय श्रद्धा और विश्वास हो, और इतनी श्रद्धा हो और इतना विश्वास हो उनकी वाणी पे, जो ये कहेंगे मेरे हित की कहेंगे, तब ये बदलता है। ढीठ मन नहीं बदलता। ये आदत है इसकी, क्योंकि सभी तो एक ही तत्व आत्म स्वरूप हो ना, सभी स्वामी है, सबका एक ही मूल तत्व है, तो इसलिए सबको अपनी अपनी बात ठीक लगती है कि हटा के दिखाओ। हम कई बार सोचते हैं इस संसार में कुछ भी नहीं, एक मूल तत्व परमात्मा, और वही नाना रूप में दिख रहे हैं। लोग क्यों लड़ते हैं आपस में, क्यों इतना, मतलब जरा सा किसी को छेड़ दो, क्यों इनको बात ये समझ नहीं आती, भाई उधर भी वही है उधर भी वही है, तो क्या पावर है इनके, बिना मतलब अपनी अपनी दिखा रहे हैं, मैं यूं कर दूंगा मैं यूं कर दूंगा, आ जा तू, मैं ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। मतलब कुछ भी नहीं होती पावर उस स्वामी तत्व के सामने, इस प्रकृति से बनी आदतों की। ये तो विकार ही तो है, ये मैं यूं कर दूंगा मैं यूं कर दूंगा मैं यूं कर दूंगा। कितनी बार सोचते हैं हम ये बात, फिर समझ में आती है भाई एक ही तो है वहां भी, उसके वो तो पूरी पावर दे ही रहा है ना। तो यही बिगड़ी हुई आदतों का खेल है, ये आदतें लड़ रही हैं आपस में, नहीं तो लड़ाई झगड़ा मेरा तेरा, मान अपमान राग द्वेष कोई विषय ही नहीं है। और अगर ये बात सबको समझ आ जाए तो स्वर्ग की इच्छा कोई ना करे, या मृत्यु लोक में आने की इच्छा सब करे। इतना सुंदर स्थान है, यहाँ आकर अपने सच्चिदानंद में आनंद का आनंद लेने के लिए तरसता है इंसान, और वो भी मनुष्य देह, और मनुष्य देह में सत्संग भजन ब्रह्मानंद का सुख सब मनुष्य देह में आकर मिलता है, और किसी देह में नहीं मिलता। लेकिन देखो मनुष्यों का दुर्भाग्य ही तो कहेंगे, इस आनंद को अंदर दबा रखा है और विषानंद को उभार लिया, इसमें विष भर दिए। आनंद तो वही है, उसके अंदर क्या भर दिया, विष भर दिया, तो विषानंद में खेल कूद रहा है। और खेल कूद क्या रहा है, आदतें बिगाड़ रहा है। क्योंकि साथ में 5 इंद्रियों के 5 विषय थे, वो तो ठीक थे, 5 विकार भी तो थे, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार, उनका छोक्का लगा रखा साथ में। खीर तो बना ली, पर अजवाइन का छोक्का लगा लिया, तो कितनी टेस्टी लगेगी। तो 5 इंद्रियों के 5 विषय ठीक थे,
पर इनमें कामनाएं, क्रोध, मोह, अहंकार, लोभ सब विकार भर के कहता है जरूरी है गृहस्थी के लिए। समझो भाई, क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी है। जिसका विवेक जब होगा ना, तब आप समझ पाएंगे कौन सा सामान जरूरी है और कौन सा सामान निकाल देना चाहिए। अपने घर में कौन कूड़ा रखता है? आजकल रखते हो? पहले के लोग रखते थे, टांड बना लिया, खाली डब्बे में फेंक दो, उसमें कब काम आएंगे? मृत्यु तक तो काम आए नहीं, उसके बाद पता नहीं कब काम आएंगे। ऐसा था लोगों का जीवन। तो ये कूड़ा हम हृदय का क्यों नहीं निकालते? नित खाली होकर सोता है, निरंजन वन में साधु ऐसा रमन करो अपने सच्चिदानंद स्वरूप में। कोई दिक्कत नहीं है कि गृहस्थी नहीं कर सकता है, कोई बंधन नहीं है। सिर्फ अपने दिल को खोल लो, जिसमें आपने विकारों की बहुत सारी बिना मतलब की सामग्री बनाकर रखी है, कुछ भी काम नहीं आनी। खुलकर हृदय से जियो कि मैं सच्चिदानंदो हम, सच्चिदानंदो हम, सच्चिदानंदो हम मेरा स्वरूप है। आनंद है। डरते हो आप? डरते हो अपना ही नाम लेते? पहले पतियों का नाम लेते डरती थी, इसलिए प्रमाण भी दे देते हैं कि गांव की औरतें मिली, सीता जी से पूछा जब वन में गए, ये सांवले से ये कौन है दोनों भाई? बोले ये जो सांवले से है ना, वो शर्मा गई, कह समझ गए, अरे वो जो पीछे है उनके जो गौर वर्ण है, ये मेरे देवर हैं। तो ये रामायण की महिमा और मर्यादा दिखाई कि सीता जी ने भी राम नाम नहीं लिया, मर्यादा दिखाने के लिए। अगर वो राम नाम ना लेती तो कैसे राम मंत्र जाप करती है, बताओ जाए। क्या वो ऐसे बोलेंगी मेरे पति का नाम है, मेरे पति का नाम है? वही बताओ क्या बोलेंगे। और आज का स्टैंडर्ड क्या हो गया? अगर किसी के पति असल तो मिलेगा नहीं किसी के पति का नाम राम हो। अगर राम हो तो पत्नी राम नहीं कहेगी, रामू कहेगी। सच कह रहे हैं। जागृति होता है, स्टैंडर्ड का मतलब चेतना का विकास होता है। हम तो उसको स्टैंडर्ड मानते हैं। हमारी चेतना का इतना विकास हो कि पहले भोले भाले जीव इतना नहीं जानते थे, हमें जागरूकता आ जाए कि वास्तव में चेतना का विकास क्या होता है, और हम समझ पाए ये सृष्टि क्या है, ये पंच तत्व क्या है, ये ज्ञान इंद्रिय क्या है, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं। और गीता जी को पढ़ लो, आपको पता चल जाए। तब है आपका स्टैंडर्ड कि पहले आप अलग बुद्धि थे, आज आप विज्ञान को प्राप्त हो, आपने पढ़ाई की, आपकी बुद्धि का विकास हुआ, तो चेतना का विकास करो ना उसमें। इसलिए देश की तरक्की नहीं हो रही, इसलिए ज्ञान का विकास तो हुआ पर दुरुपयोग हो गया, और ज्यादा अहंकार का बल बढ़ गया, ये कर्ता भाव और मजबूत हो गया। झुकने की बजाय बच्चों को छूट क्या मिली? जब तो शिष्य लोग गुरुओं की बात नहीं मानते। पहले के बढ़िया शिष्य थे, गुरु ने जो कह दिया पत्थर की लकीर कर देते थे, बेड़ा पार हो जाता था। अब मानते ही नहीं, सुनते हैं, करते वही है जो उनके अपने दिमाग में। क्यों हो गया इतना लापरवाही? आदत पड़ गई। क्या आया निकल के, घूम फिर के क्या आया? आदत पड़ गई। अपनी आदत को महत्व देने का आदत क्यों पड़ी? अब इसके पीछे देखो, गुरु शिष्य पर आ गए। अपने अहंकार के कारण, अपनी अकल का अहंकार, अपनी समझ का अहंकार, अपने कार्य का अहंकार, और जो आज के समय में उल्टे बोलने की ऑप्शन हो गई है ना, उसका दुरुपयोग, उसका फायदा उठाते हैं, उल्टा नहीं बोलते। तो क्या हुआ? करते अपने मन के शिष्य लोग, इसलिए तरक्की रुक गई। नहीं तो क्या सिद्धांत कहता हमारे यहाँ, गुरु रात कहे तो रात, गुरु दिन कहे तो दिन। जो ऐसा शिष्य है उसका ही बेड़ा पार होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसका अहंकार गलते देर नहीं लगती। क्या गुरु को पता नहीं है मैं रात को दिन बोल रहा हूँ, और शिष्य को नहीं दिख रहा है तो दिन, पर गुरु जी कह रहे हैं रात है।
यही तो उसकी परीक्षा है, वही तो उसका समर्पण है। अगर गुरु को इतनी समझ नहीं है, फिर वो उसकी चेतना का क्या विकास है? फिर गुरु को सब समझ है, युक्ति है, तरीका है शिष्य के अहंकार का दमन करने की, लेकिन शिष्य समझता है नहीं, गुरु जी की भी तो हमारे जैसे तो है, तुम्हारे जैसे होते तो गुरु ब्रह्मनिष्ठ कैसे हो जाते? हाँ, देखने में तो वही है, जैसे तुम हो वैसे वो है, और अंदर से भी एक ही है, वही एक मूल तत्व है, लेकिन जो बीच में गैप है ना, वही बात है कि राजा के दरबार में एक मूर्तिकार 2 मूर्ति लेकर आया, एक का मूल्य था 10 रुपए, एक का मूल्य था 1 लाख रुपए, देखने में सेम। राजा आश्चर्य में रह गया, बोले क्या अंतर है ये इतना, 10 रुपए और 1 लाख, बिल्कुल देखने में सुंदर है मूर्ति। कहा महाराज यही अंतर है, ये मूर्ति है ना एक, जो इसमें जो डालोगे ना कान में, उसने कहा एक सीख मंगवाओ, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो सीख लाई गई, तो उस मूर्तिकार ने 10 रुपए वाली में सीख डाली, तो यहां से डाली वो सीधी निकल गई, और दूसरी में डाली तो जैसे डाली वो सीधी अंदर चली गई। राजा ने कहा ये कहाँ गई दूसरी सीख? बोले बस यही तो अंतर है। बोले ऐसा ही इंसान को होना चाहिए, एक होता है कि गुरु से ज्ञान लेता है, बस इस कान से सुना, इससे निकाल दिया, ये तो है 10 रुपए वाली मूर्ति का। अरे एक होता है गुरु से सुना और सीधा अंदर ले गया, और उसको ले जाकर पूरा उस पर विचार कर लिया। बोले वही तो ब्रह्म की प्राप्ति करता है, वही तो अपने स्वरूप में स्थित होता है, उसी की वैल्यू मूर्ति के माध्यम से उस मूर्तिकार ने शिक्षा दी। तो यही अंतर है, अंतर कुछ नहीं है, ये बहुत बड़ा अंतर है, अंतर कुछ नहीं है, पर कितना बड़ा अंतर है। सब चेतना का विकास और बुद्धि और मन जो कहा के जिसके अंतःकरण वश में है, जिसके निर्मल हो चुके हैं, तो वो बुद्धि इतनी सूक्ष्म और तीक्ष्ण हो जाती है कि आपकी चेतना का विकास हर चीज को, बारीक से बारीक चीज का भी निरीक्षण करके आर पार देख लेती है, ये क्वालिटी है। पर गुरु के संरक्षण में, गुरु की आज्ञा में जो शरीर शिष्य पनपता है ना, वो हीरा बन जाता है। जो सिर्फ अपने मन की चलाता है और अपने मन की आज्ञा में रहता है, वो सारी जिंदगी हीरा नहीं बन पाता। वो एक अलग बात है, आज के समय में वही बात है ना कि पिता का पुत्र तो वही होता है जो पुत्र की राह पर, पिता की राह पर चलता है। पर जैसे भी है काम तो पिता लोग चला ही रहे हैं। आज के बच्चे सारे उल्टे बोलते हैं, अब पिता क्या करते हैं उनको। ऐसे शिष्य लोग पता है गुरुओं को नहीं मानते, वे काम तो चलाना नहीं मानते, करनी स्वाभाविक, नहीं मानते तो हम क्या करें? हम तो अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं, नहीं मानते तो योग्यता नहीं है। कभी किसी जन्म में योग्यता बनेगी तो नियम यही अपनाना पड़ेगा, अपने अहम को गलाने के लिए किसी दूसरे के सामने अपने को जीरो बनाना पड़ेगा। और जब आपने जीरो बना दिया, और कौन होगा वो दूसरा? वो ही तुम्हारा गुरु होगा जिसके सामने तुम अपना अहम गला सकते हो। और जिसके सामने आपने पूरा अपना अहम गला दिया, फिर जो प्रकट हुआ वो पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा, पूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप असीम में स्थिति प्राप्त करा देता है। ये है क्वालिटी। इसलिए यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं? परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की, और न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु फिर क्या हो रहा है? संक्षेप में उत्तर दे दिया, स्वभाव ही बरत रहा है। आगे कह रहे सर्वव्यापी परमेश्वर भी, ये यहाँ पर तो ये परमेश्वर, इससे देखो अपने आप अर्थ निकल के आ रहा है। यहाँ परमेश्वर व्यक्तिगत आत्मा की बात करी, अब सर्वव्यापी की बात कर दी, यहाँ सर्वव्यापी लगा दिया। अच्छा, आप सोचोगे दो क्यों बोल दिए? अभी परमेश्वर, क्योंकि हम लोगों को आदत क्या पड़ी हुई है, परमेश्वर नाम आते ही हम सोचते हैं भगवान के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ व्यक्तिगत
आत्मा के बारे में बोला गया था। अब यहाँ उस असीम परमात्मा जो आत्मा सर्वत्र व्यापक है उसके बारे में बोला जा रहा है कि सर्वव्यापी परमेश्वर भी। अब यही तो संशय होते हैं कि यहाँ पता नहीं 2 बार क्यों बोल दिया, एक परमेश्वर एक सर्वव्यापी परमेश्वर, 2 भगवान कहाँ से आ गई है, यही आप सोचने में दिक्कत पैदा कर देते हो। लेकिन ऊपर का जब नीचे शब्द आता है तो ऊपर के शब्द को पूरी तरह खोल देता है। न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है। ये देखो व्यक्तिगत था, इसीलिए हमारे महापुरुष वेदांती महापुरुष कहते हैं मैं कुछ करता नहीं हूँ, मैं कुछ करवाता नहीं हूँ, मैं सिर्फ जानने वाला हूँ, मैं साक्षी हूँ, यही बोला ना। तो इसलिए वहां ऊपर कहा न कर्तापन की न कर्मों की और न कर्मफल के संयोग की ही रचना करते हैं। और नीचे क्या कह दिया, सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को नहीं रखता ना, भगवान देगा फल, तो यहाँ वो भी डिक्लेयर कर दिया सर्वव्यापिकता में कि न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है। सोचो भगवान को